हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। किरास हेयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीक गोल्ड ने क्या किया, लेट्स टॉक अबाउट। प्रीवियस वीक की बात की जाए तो मैं सारी अपडेट मार्केट की अपने चैनल में आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ और अपने प्रीमियम ग्रुप के साथ मैंने कुछ प्रीमियम सेटअप भी शेयर किए जिसमें वीकली क्लोजिंग हमने बहुत अच्छी की, जिसके फीडबैक आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस वीक क्या होने वाला है, वीडियो को एंड तक लाजमी देख लेना, स्किप मत करना। चलते हैं स्क्रीन पे। गोल्ड के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम कुछ फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि मंथ का पहला वीक है और हम सबको पता है कि जो मंथ का पहला वीक होता है उसमें काफ़ी मेजर हमें फंडामेंटल देखने को मिलते हैं और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो यूएसडी की बात की जाए तो हमारे पास वेनसडे को एडीपी की न्यूज़ है। उसके बाद फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे को एवरेज होर्ली अर्निंग का डाटा है, एनएफपी है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। मींस के नेक्स्ट वीक में मेजर फंडामेंटल्स हैं। और फंडामेंटल की अपडेट तो आपको पता है कि मैं आपको अपने फ्री चैनल में भी देती रहती हूँ। अभी वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है, देखते हैं। हमारे पास ये मेजर हाई है और ये हमारे पास स्विंग लो है वीकली टाइम फ्रेम का। ऑल टाइम हाई हमारे पास 5588 है और उसके बाद जो लो है 4104 का है। अगर वीक की बात की जाए तो मार्केट हमारे पास अभी रेंज में है। कुछ वीक से मार्केट रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर पा रही, कंसोलिडेशन कर रही है। और बात की जाए इंटरनल रेजिस्टेंस की तो हमारे पास ये वाली इंटरनल सप्लाई का लेवल पड़ा हुआ है 4885 का, जो कि लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उसके बाद डिमांड लेवल की बात की जाए ये वाला 4409 का, तो ये भी हमने पिछली फोरकास्ट में डिस्कस किया था जिसको मार्केट ने इस वीक अप्रोच किया है। तो मैं इसको भी मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास इंटरनल डिमांड का एरिया है। 4373 एंड 4336 प्रीवियस वीक के कुछ एनालिसिस बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं इस वीक। सारे एनालिसिस की अपडेट फ्री चैनल में आप लोगों को मिली है और प्रीमियम में मिली है। इसके बाद डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने इंटरनल जो है वो अपना लोअर लो लोअर हाई बनाया है। यहाँ पे देखें, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट, तो फिर मार्केट ने लोअर लो लगा दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने एक अपना लोअर हाई अगेन लगाया और उसके बाद लोअर लो लगा दिया। अब यहाँ पे हर्डल हमारे पास कहाँ पे आ रही है, ये आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेनी है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे नो डिमांड दी है। अब जैसे ही मार्केट इस नो डिमांड का ब्रेकआउट करेगी, ऑब्जॉर्प्शन वॉल्यूम के साथ हाई पे क्लोजिंग करेगी, प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला जो एफवीजी पड़ा हुआ है या गैप पड़ा हुआ है मार्केट इसको फिलअप कर सकती है। तो इसको फिल करने के लिए प्राइसेस जो है ना वो यहाँ तक टैप कर सकती हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस लेवल है 4654 एंड 4630। और अगर प्राइसेस ब्रेकआउट नहीं करती, इसी तरह अगर मार्केट अपसाइड पे जाती है, इसको टैप करती है, तो मार्केट डाउन साइड पे आती है और इस नो डिमांड का, ये वाली नो डिमांड का ब्रेकआउट करती है और हाई पे क्लोजिंग कर देती है। तो यहाँ से प्राइसेस रीटेस्ट करेंगी। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड पे जा सकती है और अपना इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। ट्रेंड कंटिन्यू अगर मार्केट करती है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास बनता है तो ये वाला है 4772 का। प्राइसेस इस एरिया को अप्रोच कर सकती हैं। अभी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नो डिमांड पड़ी हुई है। अगर मार्केट नो डिमांड का ब्रेकआउट करेगी तो हमारे पास ये वाली जितनी भी वेव पड़ी है, इंटरनल वेव, लोअर लो लोअर हाई, और ये सारी की सारी जो है वो वेस्ट हो जाएगी, प्राइसेस अपसाइड पे चली जाएंगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में अपना बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकती है। ये जो हमारे पास वीकली सपोर्ट का एरिया है या डिमांड का एरिया है ये स्टिल वैलिड है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है 4373 का या 4336 का, तो प्राइसेस मजीद भी ड्रॉप कर सकती हैं और हमारे पास जो डेली का पुल बैक पड़ा है, बाय का जोन पड़ा है, वो ये हो सकता है 4226 एंड 4184 का एरिया। यहाँ पे प्राइसेस टैप कर सकती हैं अगर मार्केट मजीद डाउन साइड पे आती है, अपनी इस वेव का ब्रेकआउट करती है और एक नया लोअर लो बनाती है, तो मार्केट जो है वो मजीद इस एरिया को अप्रोच कर सकती है। और ये हमारे पास स्विंग लो प्रोटेक्टिव है 4107 का। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपने फोकस रखना है और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। बाकी कल के जितने भी टारगेट थे फ्राइडे के, वो सारे मैंने अपने फ्री चैनल में डिस्कस किए थे, जो कि मार्केट ने सारे लेवल्स को अप्रोच किया। आप लोग हिस्ट्री भी देख सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। अभी 4 आवर की बात की जाए तो मार्केट ने यहाँ पे CISD करने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है वो बाय में शिफ्ट कर लिया। 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बाय साइड शिफ्ट हो चुका है। किस तरह से? मार्केट ने अपनी ये वाली 1-2 की वेव बनाई, ये वेव थी 4 आवर की। जैसे ही मार्केट ने अपना इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, CISD किया, तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। इंट्राडे के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ बाय के एरियाज निकलते हैं कि अगर मार्केट मंडे को यहाँ पे इस एरिया को अप्रोच करती है जो कि 4482 का एरिया बनता है,
तो यहाँ से आपको 200 या 250 पिप्स का यहाँ पे आपको पुल बैक मिल सकता है बाय साइड। अभी मार्केट ने क्या किया है कि जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई था ये वाला, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया 4590 को। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद 4 आवर की कैंडल ने इनसाइड क्लोजिंग कर दी है। तो अब प्राइसेस ने लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है और इनसाइड क्लोजिंग कर दी है। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपको अगेन पुल बैक दे, और ये वाला जो एरिया है बाय का, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने CISD किया है। CISD करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना एक गैप भी बना दिया। अगर आप लोग गैप का 50% देखते हैं तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है 4464 और 4447। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है। और अगर मार्केट अपनी इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है, इंटरनल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देती है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा 4666, 4654। नेक्स्ट मार्केट का ये टारगेट हो सकता है। इस हाई को ब्रेक करने के बाद 4591 के हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होगा। अभी चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर और 4 आवर जो है वो अलाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो एरिया हमने 4 आवर में फाइंड किया था वहाँ पे सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे 1 आवर में भी वही एरिया हमारे पास है। अगर प्राइसेस ड्रॉप करती हैं, अपने ये वाले लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है मार्केट, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे टैप कर सकती है। यहाँ से आप लोग बाय की एंट्री या बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 4479, 4472। प्राइसेस यहाँ से आपको बड़ा बेहतरीन पुल बैक दे सकती हैं। और उसके बाद अगर मार्केट ड्रॉप करती है डाउन साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और स्ट्रक्चर का एरिया भी पड़ा हुआ है लाइक एस 4 आवर का। और यहाँ पे ये 1 आवर में गैप भी हमारे पास एक पड़ा हुआ है FVG 4468 से 4438 तक। प्राइसेस अगर लिक्विडिटी को भी ग्रैब करती हैं तो ये बाय की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से बहुत अच्छी मिल सकती है मंडे को। और बाकी जितनी भी अपडेट होती है वो मैं आप लोगों के साथ अपने प्रीमियम ग्रुप में और अपने फ्री चैनल में डिस्कस करती रहती हूँ। नेक्स्ट वीक मार्केट फंडामेंटली भी काफ़ी वर्क करने वाली है और टेक्निकल भी काफ़ी वर्क करने वाली है। आप लोग टेक्निकल लेवल ही कुछ इस तरह के फाइंड कर लें कि अगर मार्केट फंडामेंटली वर्क भी करती है तो आपके टेक्निकल बहुत अच्छे चल जाएं। बाकी अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती कि स्ट्रक्चर को हमने किस तरह ड्रॉ करना है, ये किस तरह मार्क करना है, तो स्ट्रक्चर की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मज़ीद अपडेट के लिए आप लोग मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप पे गाइडलाइन ले सकते हैं। और डेली अपडेट के लिए, हर सेशन के अपडेट के लिए मार्केट के आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थे हमारे पास गोल्ड की कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल एरियाज़ जिन पे हम अपकमिंग वीक में ट्रेड्स को प्लान करने वाले हैं और अपने टारगेट्स को लेने वाले हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।